तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हर माता को सुनीति की तरह अपने पुत्र का पालन करना चाहिए और उनको 5 साल की उम्र से ही 5 साल की आयु से ही ब्रह्मचारी बनने तथा भक्ति करने, आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या करने की शिक्षा देनी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि यदि पुत्र ध्रुव के समान भक्त हो गया तो वह न केवल पुत्र भगवान के धाम जाएगा बल्कि अपनी माता को भी अपने साथ वैकुंठ को लेके जाएगा। ठीक है, तो भले ही उसकी माता तपस्या करने में, भक्ति करने में उतनी सक्सेस समर्थ ना हो पाई हो, ना कर पाई हो माता ने इतनी अच्छी भक्ति, लेकिन अगर बेटे ने अच्छे से भक्ति कर ली तो वो माता को भी भगवान के धाम वैकुंठ में लेके जाएगा। इसलिए सभी माताओं को चाहिए कि वो अपने अपने बच्चों को भगवान की भक्ति करने की शिक्षा दें। ठीक है, तो इस तरीके से। पर आजकल तो उल्टा होता है, किसी का बच्चा भक्ति करे तो उसकी माता और उसको उल्टा डांटती है कि मत करो, भक्ति मत करो, पढ़ाई पढ़ो, नौकरी करो, दूसरों की गुलामी करो, हाँ बहुत ही जगत में सड़ते रहो, ऐसा बोलते हैं। भक्ति करते बच्चे तो कहते अरे अभी इतनी उम्र में क्या भक्ति कर रहा है, अभी उम्र है कोई भक्ति करने की, बुढ़ापे में करना, बुढ़ापे में रोटी खा नहीं जाएगी, हाथ उठेगा नहीं, मुंह चलेगा नहीं, भक्ति करेंगे बड़े आए हैं। कुलशेखर महाराज कहते हैं कि बुढ़ापे में गला बंद हो जाता है, गले में आवाज निकलती नहीं है, आंखें खुलती नहीं है, हाथ पैर चलते नहीं है, तब क्या भक्ति करेंगे हैं? तो भक्ति करने की, प्रहलाद महाराज ने कहा है भक्ति करने की सही उम्र है 5 साल। अब हम सब लोगों को हिसाब लगा लेना चाहिए कि हम लोग कितना लेट हो गए हैं। भक्ति शुरू होती है 5 साल में, हम लोगों ने कब शुरू करी तो उतने साल हम लेट हो गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, 35वां श्लोक। त्रिलोकीं देवयानेन सोति सो अतिव्रजमुनिनपि परस्ताद्यध्रुवगतिर्विष्णुः पदमध्याभ्यगात। त्रिलोकीं, तीनों लोक, देवयानेन दिव्य विमान से साथ ध्रुवा अतिव्रज पार करके मुनि मुनिगण अपि भी परस्तात परे यद जो ध्रुव गति, ध्रुव जिन्होंने अविचल जीवन प्राप्त किया, विष्णु भगवान विष्णु का पदम धाम अथ तब अभ्यगात प्राप्त किया। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने सप्तऋषि कहलाने वाले ऋषियों के 7 लोकों को पार किया। इसके परे उन्होंने उस लोक में अविचल दिव्य प्राप्त किया जहाँ भगवान विष्णु रहते थे, जहाँ विष्णु जी वास करते हैं वहां पर ध्रुव महाराज पहुंच गए। तो भगवान विष्णु के 2 प्रमुख पार्षद जिनके नाम सुनंद तथा नंद थे, विमान को चला रहे थे। ऐसे ही दिव्य अंतरिक्ष यात्री अपना यान सप्तलोकों के परे चलाकर शाश्वत आनंदमय जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करा पाते हैं। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। परस्तस्मात् भावन्यः की इस लोक से आगे वैकुंठ शुरू हो जाता है जहाँ हर वस्तु स्थायी और आनंदमय है। ये लोग विष्णु लोक या वैकुंठ लोक कहलाते हैं। वहीं ज्ञान का आनंदमय जीवन प्राप्त हो सकता है। वैकुंठ लोक के नीचे भौतिक ब्रह्मांड है जहाँ ब्रह्मा तथा अन्य ब्रह्मलोक के वासी प्रलय होने तक वास करते हैं, किंतु यह जीवन स्थायी नहीं है। तो ब्रह्मा जी का लोक भी वैकुंठ के नीचे है और वो लोग प्रलय होने तक वहां रहते हैं और उसके बाद वो लोग भी वहां पे स्थायी नहीं रह सकते। तो भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि मिलती है कि आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मा के लोक से भी वापस गिरना पड़ता है। भले ही कोई उच्चतम लोक चला जाए किंतु शाश्वत जीवन प्राप्त नहीं होगा। खूब ब्रह्मा तक भी पहुंच जाएंगे, ब्रह्मा के लोक तक भी, फिर भी वापस गिरना पड़ सकता है। केवल वैकुंठ लोक पहुंचकर ही शाश्वत एवं आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। जो व्यक्ति वैकुंठ पहुंचेगा वही वापस नहीं आएगा, बाकी सब लोग वापस यहाँ आएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो है आपका 12वें अध्याय का 35वां श्लोक हो जाता है। ठीक है, तो 17 नंबर के श्लोक से 35 नंबर के श्लोक तक जो है ध्रुव महाराज का जो है वैकुंठ में जाना। ठीक है, किस तरीके से ध्रुव महाराज वैकुंठ पहुंचे, ध्रुव लोक पहुंचे, ये वर्णन आ रहा था। ठीक है, 17 नंबर से 35 नंबर के श्लोक तक। ठीक है, अच्छा, अब जो है हम 36 नंबर से 40 नंबर के जो ये श्लोक हैं, 36, 37, 38, 39, 40, 5 जो श्लोक हैं, इन 5 श्लोकों में ध्रुव महाराज के गुणगान किया जाएगा। ठीक है, 36वां श्लोक।
यद्भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकास्त्रयो ह्यनुबिभ्राजन्त एते यन्याव्रजन्तुषु ये अनुग्रहा व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशम्। यद जो लोग भ्राजमानम अलौकित स्वरुचा अपने तेज से एव केवल सर्वथा सब जगह लोका लोक त्रया तीन ही निश्चयी अनु तत्पश्चात विभ्राजन्ते प्रकाश करते हैं एते ये यद जो लोग ना नहीं अव्रजन पहुंच गए जंतुसु जीवात्माओं को ये जो अनुग्रह अरुष्ट व्रजंती पहुंचते हैं भद्राणी शुक्ता चरंती प्रवृत्त होते हैं ये जो अनिशम निरंतर जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते हैं वे स्वतेजोमय इन वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच पाते। क्या कह दिया ये कि जो लोग दूसरों पर दया नहीं करते वो कभी वैकुंठ नहीं पहुंच सकते जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी लोग प्रकाशित हैं। जो व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं केवल वे ही वैकुंठ पहुंच पाते हैं। जो लोग दूसरों की भलाई करते हैं वही वैकुंठ पहुंचते हैं। जो दूसरों पर दया नहीं करते दूसरों की बुराई करते हैं दूसरों को गाली देते हैं मारते पीटते हैं वो लोग नहीं जा सकते वैकुंठ। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि जो लोग अपनी जीवा के टेस्ट के लिए जानवरों को मार मार के खाते हैं ये सब इनका कुछ नहीं, नरक में जाएंगे सब। जो लोग दूसरों को गाली देते हैं सब नरक जाएंगे, है ना, मारते पीटते हैं ये सब लोग कहाँ जाएंगे, नरक जाएंगे। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं निंदा करते हैं चुगली करते हैं यहाँ की वहां लगाते हैं सब बेकार है। यहाँ पर वैकुंठ लोकों के दो पक्षों का वर्णन है। पहला तो है कि वैकुंठ लोक को सूर्य तथा चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। वैकुंठ लोकों को सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं होती है, ना शशांक को ना पाप का। भगवान ने गीता में कहा है ना कि मेरे धाम में ना तद्भास्यते सूर्य ना शशांको ना पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वहां पे ना तो सूर्य की जरूरत है ना चंद्रमा की जरूरत है उजाले के लिए और ना वहां पे बिजली की जरूरत है उजाले के लिए क्योंकि वहां भगवान के शरीर से ही इतना उजाला निकलता है कि वहां पे जो चाहिए वहां अपने आप होता रहता है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ बताई जा रही है कि वैकुंठ लोक को सूर्य या चंद्रमा जैसे सूर्य चंद्रमा की कोई जरूरत नहीं है वहां पे। इसकी पुष्टि उपनिषद भगवत गीता से होती है। ना तक भाष्यते सूर्य ना शशांको न पाव का। वैकुंठ लोक क्या है, स्वयं प्रकाशित है, अतः सूर्य चंद्रमा या विद्युत बल्बों की वहां कोई आवश्यकता नहीं है। तथ्य तो यह है कि वैकुंठ लोकों का प्रकाश ही आकाश में एक्चुअली में बात यह है कि जो वैकुंठ से जो प्रकाश आ रहा है वही सब हम देखते हैं प्रकाश सूर्य के माध्यम से हमें मिलता है। इसी के प्रकाश से भौतिक ब्रह्मांड के सूर्य प्रकाशित होते हैं और सूर्य के प्रकाश होने पर समस्त तारे तथा चंद्र भी प्रकाशित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक व्योम के सभी नक्षत्रगण वैकुंठ लोक से प्रकाश प्राप्त करते हैं। यदि लोग अन्य जीवों के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं तो इस भौतिक लोक से वैकुंठ लोक को जाते हैं। ऐसे कल्याणकारी कार्य कृष्ण चेतना में ही किए जा सकते हैं। इस भौतिक जगत में कृष्ण भावना में कहते हैं कोई भी ऐसा परोपकार नहीं है जिससे कोई 24 घंटे लगा रह सके। तो सबसे बड़ा परोपकार है कृष्ण भावना का प्रचार करना, दूसरों को कृष्ण भक्ति सिखाना। ठीक है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वैकुंठ लोक से प्रकाश जो आता है उसी प्रकाश से ये सूर्य चंद्रमा चमकते हैं और वही प्रकाश फिर हमें मिलता है। तो सूर्य चंद्रमा का प्रकाश कहाँ से मिल रहा है, वैकुंठ लोक के प्रकाश से मिल रहा है। ठीक है, और फिर आगे कह रहे हैं कि जो लोग दूसरों पर दया नहीं करते वो वैकुंठ नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी दया क्या है कि दूसरों को भक्ति सिखाना। ठीक है, तो नहीं तो बिना कृष्ण भक्ति के कोई दया भी नहीं कर सकता दूसरों पे। बिना कृष्ण भक्ति के दया करेगा ना तो फिर आदमी को कुछ समय बाद लगेगा कि मेरा नाम क्यों नहीं हो रहा है, मेरा अनाउंसमेंट करो, मेरा नाम लिखवाओ कि मैंने इतना दान किया, ये किया वो किया, ऐसे सबको लगेगा। तो वो फिर वो जो किसी फायदे के लिए किया जाए वो दान थोड़ी है ना। तो जो भक्ति में लगे हैं वही लोग जो है भक्ति करने वाले ही दूसरों को दया कर सकते हैं। और सबसे बड़ी दया है कि लोगों को भक्ति के बारे में सिखाया जाए। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव सोचने में लगा रहता है कि दुखी मानव जाति को किस प्रकार भगवान के धाम ले जाया जाए। तो जो भक्त है वो तो यही सोचता रहता है कि सब लोग बहुत दुखी हैं, कैसे मैं इनको भक्ति में लगाऊं ताकि सब लोग भगवान के धाम चले जाएं। तो यदि उस समय पतित जीवों को उबारने में सफलता नहीं मिलती तो भी कृष्ण चेतना में होने कारण उसके लिए वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति इस तरीके से दूसरों जीवों को भक्ति सिखाता है, दूसरों पर दया करता है, वैसे लोगों के लिए वैकुंठ का रास्ता द्वार हमेशा खुला रहता है। तो वह स्वयं वैकुंठ लोक में प्रवेश होने का पात्र तो रहता ही है। यदि कोई उसका अनुसरण करता है तो वह भी वैकुंठ लोक को जाता है।
तो जो व्यक्ति इस तरह से दया कर रहा है, दूसरों को भक्ति सिखा रहा है, वो तो वैकुंठ जाएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके पीछे पीछे चलेंगे ना, वो भी वैकुंठ जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर हमसे भक्ति नहीं भी हो पा रही ना उतनी अच्छी, तो जो दूसरा व्यक्ति भक्ति अच्छी करे हम उसके पीछे चलते रहें बस, है ना। तो प्रभुपाद जी हैं, हमारे गुरु हैं, हम उनके पीछे चलें बस, उनकी बात को मानते रहें, उनके पीछे पीछे लगे रहें, तो हम वैकुंठ चले ही जाएंगे। अगर हमसे नहीं हो पा रहा है मान लो बहुत अच्छे से, तो बस इतना करना है कि उनके पीछे लगे रहना है। तो कोई भी अगर उन व्यक्तियों का जो भगवान के भक्त हैं, ऑलरेडी जो भक्त हैं, उनका जो उनके जो पीछे पीछे चलता है ना, वो भी भगवान के धाम में चला जाता है। ठीक है, अन्य लोग जो ईर्ष्या व्यापार में लगे रहते हैं, कर्मी कहलाते हैं, वे परस्पर ईर्ष्या करते हैं, अपनी भी तस्वीर हजारों निर्दोष प्राणियों का वध कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जानवरों को मार रहे हैं और खा रहे हैं। तो ज्ञानी लोग कर्मियों के समान पापी नहीं होते, किंतु वे अन्यों को भगवान के धाम ले जाने का यत्न नहीं करते, वे अपनी मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं। योगी भी आत्मोन्नति के लिए योग शक्ति प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहते हैं, किंतु जो भक्त है, एक्चुअली में भक्त के अलावा और कोई नहीं ये प्रयास करता कि दूसरे लोग भगवान के धाम जाएं। लेकिन जो भक्त होता है वही वैष्णव है, और जो भगवान के दास हैं, भक्त हैं, वैष्णव हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वही लोग पतित आत्माओं के उद्धार के लिए कृष्ण चैतन्य के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य करते हैं। जो लोग भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वही लोग जाके प्रचार करते हैं कि दूसरे लोग भी भक्त बने। बाकी किसी को इतना मतलब नहीं। योगी ज्ञानी इन लोग को, कर्मी तो अपने कर्म में मस्त है कि मैं इंद्रियों का भोग करूं। ठीक है, और योगी है वो अष्ट सिद्धि उसको चाहिए। तो जो ज्ञानी है वो अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करता है, लेकिन जो भक्त है वो जाता है दूसरों के पास और उनको भक्ति सिखाता है। वो कहता है हम भी जाएंगे, तुम भी भगवान के धाम चलो, सब लोग भक्ति मत करो। तो वो दूसरों को भक्ति सिखाता है। ठीक है, तो केवल कृष्ण चेतना युक्त व्यक्ति ही वैकुंठ लोक में जाने के योग्य होते हैं। इस श्लोक में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन हुआ है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है, जहाँ भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवद गीता का संदेश विश्व भर में प्रचारित करता है, उसके समान उन्हें अन्य कोई प्रिय नहीं है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहा है, गीता लोगों को सिखा रहा है, भागवत लोगों को सिखा रहा है, जा जाके प्रचार कर रहा है, सबको सिखा रहा है, वो ये मान लीजिए कृष्ण का सबसे प्रिय व्यक्ति है। ठीक है, क्योंकि ये बात कृष्ण ने स्वयं गीता में बोली है कि जो मेरा प्रचार करता है, मेरे बारे में दूसरों को बताता है, वो व्यक्ति मेरा सबसे प्रिय है। उससे ज्यादा प्रिय मुझे आज तक ना कोई हुआ है ना होगा। सबसे प्रिय कौन है? कृष्ण का, जो कृष्ण का प्रचार करता है। ठीक है, इसलिए भगवान ने जो नाम अपराध बनाए हैं, उनमें सबसे पहला नाम अपराध यही है कि जो कृष्ण भक्ति के प्रचार में जिसने अपना जीवन दे दिया है, उस व्यक्ति को कभी भी निंदा ना करें आप। ठीक है, उस व्यक्ति के प्रति अगर किसी ने अपराध कर दिया तो फिर समझो उसका खत्म हो गया सब कुछ, है ना, भक्ति नहीं कर पाएगा वो। इसलिए किसी भी भक्त के प्रति हम अपराध ना करें, लेकिन जिसने अपना जीवन, पूरा जीवन भक्ति में लगा दिया है कि दूसरों को भक्ति सिखाने के लिए अपना जीवन दे दिया, सुबह से शाम क्या करता है? दूसरों को भक्ति सिखा रहा है। ऐसा व्यक्ति जो है कृष्ण का सबसे प्रिय व्यक्ति है। ठीक है, इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग तो अपनी जीवन, अपना पेट भरने के लिए भी नौकरी करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन ये भक्त तो सब कुछ छोड़ दिया, ना नौकरी करता है, ना कुछ करता है, ना घर में रहता है, अपना घूमता रहता है, दिन भर यही प्रयास करता है कि दूसरे लोगों को भक्ति के बारे में सिखाया जाए बस। ऐसा व्यक्ति कृष्ण का सबसे प्रिय है। ठीक है, 37वां श्लोक। शांता समदृशा शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यान्त्यंजा साच्युत पदम अच्युत प्रिय बांधवा। शांता, शांत, समदर्शा, समदर्श, शुद्धा, पवित्र, सर्व समझ भूत जीवात्मा अनुरंजना, प्रसन्न करने वाले, यान्ति जाते हैं, अंजसा सरलता, अच्युत भगवान के पदम धाम को, अच्युत प्रिय भगवान के बांधवा में। तो जो शांत, समदर्शी तथा पवित्र हैं तथा जो अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, वे भगवान के भक्तों से ही मित्रता रखते हैं। केवल वे ही वापस घर को अर्थात भगवान के धाम को सरलता से जाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्लोक में ओके, तो जो है हम 38वां श्लोक कल करेंगे, क्योंकि अभी बहुत काफी बाकी है इसमें, है ना। एक सेकंड, 37वां श्लोक कल करेंगे, क्योंकि अभी 7 बजने वाला है, 5 मिनट है।
तो 5 मिनट में आप लोग कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। ये जो दूसरा सेक्शन है 36 से 40 वाला, इसको हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ समझाने वाला है और ये श्लोक बड़े बड़े हैं, तो इसको हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ध्रुव महाराज की जय, शिल प्रभात की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप जो है पूछ सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। आप नोट कर लीजिए कि 37वें श्लोक से कल करना है। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? ओके, थैंक यू सो मच। श्री भगवान की जय।